The question says, arrange nitrogen, oxygen and sulfur in order of decreasing electron affinity. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. यहाँ पे ये हमें ऑप्शंस गिवन है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस न्यूट्रल एटम. दैट मीन्स गैसियस न्यूट्रल एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही हम बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज कर रही होती है जनरली, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है. डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस. ये जो एरो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं लाइक दिस. तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे आएगा. तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये इंक्रीज कर रही होगी. तो दैट मीन्स जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ये ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर में तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं. नाइट्रोजन इस तरफ आ गया ग्रुप 15 में, ऑक्सीजन आ गया ग्रुप 16 में, और ऑक्सीजन के नीचे ही ग्रुप 16 में प्लेस्ड होता है सल्फर. तो ये डाउन द ग्रुप आ गया सल्फर ऑक्सीजन से. लेकिन सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये ज्यादा होती है ऑक्सीजन से. इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है एटम का वो छोटा होता है. तो ये जो साइज होता है ऑक्सीजन का छोटा होने की वजह से जब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा होता है. जबकि सल्फर के केस में यहाँ पे ऐसा नहीं होता. इसके पास में लार्जर एटम होता है. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो है जो रिपल्शन है वो फील नहीं करता. इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सल्फर की होती है वो ज्यादा होती है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of oxygen is greater than nitrogen as electron affinity हम यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं affinity increases left to right in a period इसको आप एक और इससे समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2. यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3. तो ये जो p ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड है p ऑर्बिटल. अब ये जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये भी स्टेबल होता है. तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको लूज कर देगा नाइट्रोजन. इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन भी. अब अगर हम बात करें सल्फर के केस में तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सल्फर की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of sulfur is greater than oxygen due to larger size of sulfur atom. तो यहाँ पे सल्फर एटम का साइज बड़ा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस पर इतना रिपल्शन फील नहीं होता. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन ए. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड दैट the correct answer is option A. I hope you understood the explanation. Thank you.